हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास +2 पेंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 4 टेम्पल आर्ट एंड स्कल्पचर। यहाँ आपको 3 टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। त्रिमूर्ति, देवी एट एल्लोरा, कंदरिया महादेव, इन 3 पे क्वेश्चन हैं। तो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बने हैं और आंसर कितना लिखना है। आपके पैटर्न है ये, ऑलरेडी 3 चैप्टर में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार फिर से आपको कर रहा हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट फोर्थ वीडियो या 4th लेसन ही का वीडियोज आपको मिलता है, तो बाकी में आपने देखा नहीं, तो यहाँ से आप बाकी भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको इस जो पेंटिंग का है, पेंटिंग 3 पार्ट में मार्क्स डिवाइड होते हैं आपके। टीएम में प्रैक्टिकल और आपके होते हैं ये थ्योरी पेपर। ये तीनों के मार्क्स ऐड करके ही फाइनल मार्क्स बनते हैं। तो जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है लिखने वाला, उसमें 30 नंबर का ही पेपर होता है। ये टाइम है इतना ही। 15 नंबर के आपके होते हैं। 1 नंबर में वर्ड लिमिट है 15 वर्ड की, 2 नंबर में 30 वर्ड की लिमिटेशन है, 3-4 जो नंबर के क्वेश्चन है उसमें 50 वर्ड की लिमिटेशन है। लिमिटेशन से ऊपर जा सकते हैं अगर आपके आंसर अच्छे नहीं बन गए तब, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लिमिटेशन से ऊपर बोला गया तो 15 बोला गया अब 45 वर्ड चलेगा या 30 प्लस चलेगा, ऐसा नहीं करना है। आपने उसके डबल से कम ही रखना है। 15 है तो 25 तक जा सकते हैं, 30 है तो 50 तक जा सकते हैं, 50 है तो 80 तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डबल से ऊपर चले जाएं, तो फिर मार्क्स कट जाएगा काफ़ी। 4 नंबर में आपने 100 से ऊपर लिख दिया मार्क्स, वर्ड लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। 4 है तो फिर 1 नंबर ही मिलेगा, 3 है तो भी आधा या 1 देंगे यहाँ भी। तो ये वर्ड लिमिट का होता ही है इसमें। आपके पेंटिंग में कल्चर्स के जो सब्जेक्ट है उसमें और हिस्ट्री में भी वर्ड लिमिट सबसे ज़्यादा देखी जाती है, और आंसर की मेन पॉइंट की कैसे अपने मेन पॉइंट को प्रेजेंट किए हैं। एक बार देखते हैं लेसन 4 नेम टेम्पल आर्ट एंड स्कल्पचर। टेम्पल पता ही है सभी को, मंदिर को कहते हैं। तो मंदिर में आर्ट स्पेशली कैसे होते हैं, आपने अगर कई सारी मंदिर में विजिट किया है, माथा टेका हुआ है, तो ऑलरेडी आपको पता होगी मंदिर की कलाकारी कैसी होती है। तो उन्हीं कलाकारी में कुछ स्पेसिफिक जो है उस पर क्वेश्चंस और चैप्टर्स आपके में चैप्टर्स गिवन है आपके इसमें। और इस चैप्टर पे पहला है आपके त्रिमूर्ति एट एलिफेंटा। थोड़ा सा हम एक बार इमेज देख लेते हैं इसका। ये है त्रिमूर्ति एट एलिफेंटा, कुछ ऐसा दिखता है। तो अब इसमें क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर आपको आता भी है तो आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 नंबर में अगर आप लिख देते हैं कि 70 वर्ड 80 वर्ड में आंसर लिखते हैं, आंसर राइट हो, पूरी स्टोरी है, फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स आपको डायरेक्ट लिखना है, टू द पॉइंट। यहाँ पे आपसे पूछा है राइट इन ब्रीफ द मेन फीचर ऑफ त्रिमूर्ति एट एलिफेंटा। मेन फीचर, अब अगर पूछा जाए कि इंडिया का मेन फीचर क्या है, तो इंडिया का मेन फीचर है डाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, समुदाय रहते हैं, भाषा है और रिलीजियस है, इसे बोलते हैं डाइवर्सिटी। एक लाइन में हमने एक्सप्लेन किया मेन फीचर है इंडिया का। बाकी सब अलग अलग है, वो अलग बात है। अगर ये ना हो तो इंडिया की वर्ल्ड में एक जो पहचान बनी वो भी उतना नहीं दिखेगा। डाइवर्सिटी है कि इंडिया ही एकलौता कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में जो इतनी सारी विविधता के साथ भी अच्छे सर्वाइव करता है। तो ये है इसकी फीचर। ऐसी ही मूर्ति में से आपको मेन फीचर पूछा गया है, तो देख लेते हैं आंसर में। द महेश और शिवा त्रिमूर्ति इज ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम ऑफ एज अ सेंटर फेस। अब यहाँ बताया गया कि जो सेंटर फेस किसका है, भगवान शिव का दिया गया यहाँ पे। तो ये बस मूर्ति के बारे में ही लिखा गया पूरा। आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यही आपने आंसर लिखना है। अब पूरे में यही बोला गया सेंटर फेस शिव का है, फिर बताया गया कि दाएं बाएं कौन से हैं, बाकी कैसे दिख रहे हैं, तो ये बताया गया थोड़ा सा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो ये इमेज इसलिए लगाया आपको, इमेज ऐसा नहीं कि इमेज बनाना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं, ये आपको समझाने के लिए इमेज लगाया ताकि आपको पता लग सके कि कैसा है पिक्चर। अब इसमें भी लगा सकते हैं इमेज, आप खुद ही आप सर्च मार के देख लिया कीजिए। जो स्टूडेंट पेंटिंग पढ़ गए या मुझे फॉलो अप कर गए, तो जो क्वेश्चन में वर्ड होते हैं ना, सीधा आपने लिखना है गूगल पे वो वर्ड। जैसे देवी एट एल्लोरा आपने गूगल पे ही टाइप करना है इमेज, तो वो इमेज आ जाएगा। देख लीजिए देवी एंड एल्लोरा कौन है, कैसे दिखते हैं, या फिर कौन सी देवी की बात है, तो वहाँ पे लिखना है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कल्पचर ऑफ देवी एट एल्लोरा। 2 नंबर में है तो यहाँ पे वर्ड लिमिट है, अगर ज़्यादा होगा वर्ड तो आपने कुछ वर्ड को काट देना है लाइन से।
या यहाँ से सीधा ही नहीं लिखना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्ड है तो ये आपने ध्यान रखना है। द स्कल्पचर इज ऑफ देवी दुर्गा स्ले महिषासुर। आपने दशहरा तो देखा ही है, दशहरा फेस्टिवल इंडिया में तो अच्छे सेलिब्रेट किया ही जाता है। तो वहाँ पे कई जगह आपने मूर्ति में देखा होगा कि दुर्गा माता त्रिशूल लेकर किसी असुर को वो मार गए। तो महिषासुर ही था, दुर्गा का रूप धारण किया था इसीलिए मारने के लिए। तो ये उसी टाइम की उसी जो इमेज है, उसी इमेज पे एक क्वेश्चन भी आपको गिवन है कि जो देवी एट एलोरा है वहाँ भी दुर्गा माता ही का ही इमेज है पूरा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, द स्कल्पचर इज ऑफ देवी दुर्गा स्लेइंग महिषासुर, द बुफेलोज डेमो हिंदू रॉक कट कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इन वेस्टर्न इंडिया इज रिमार्केबल पीस ऑफ वर्क। अब रॉक कट ऑफ कैलाश का मतलब यही है कि जो कैलाश पे है उस पर का वैसा ही कट, यानी वैसे ही कटिंग जो होते हैं पत्थर, उस पर पूरी बनाई गई है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, ब्यूटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड ड्रामेटिक composition that make the Durga of Ellora remarkable relief sculpture। तो ये थोड़ा सा गिवन है आपको, आंसर ऐसा ही आपने भी लिखना है ताकि इम्प्रेसिव लगे। हमने ये भी बता दिया कि ये जो देवी एल्लोरा कौन थी, तो महिषासुर का वध करने वाली माता थी। तो यहाँ पे इतनी तो नहीं लिख सकते ना एग्जैक्टली, हमें पेंटिंग के टर्म में लिखना पड़ेगा ताकि मार्क्स मिले और आप अच्छे मार्क्स से पास हो। 30 नंबर का पेपर है तो मैं चाहता हूँ हर विद्यार्थी को कम से कम 25 तो मिल ही जाए। आपने गलती नहीं की, आंसर ऐसे ही लिखा जैसे यहाँ फॉर्मेटिंग है, कटिंग नहीं है, तो 25 आ भी जाएंगे। बाई चांस अगर इतना नहीं हो पाता तो 15 तो सबके आ सकते हैं, आपने सारे चैप्टर फॉलो अप किए तो। और पेंटिंग में 8 ही चैप्टर है टोटल। तो ये भी आपका क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट है। देवी एट एल्लोरा, पहला त्रिमूर्ति पे था, दूसरा देवी एट एल्लोरा, और तीसरा क्वेश्चन है कंदरिया महादेव। ये नाम ही है, अगर कई ने पहले सुना होगा या जिन्होंने नहीं सुना है तो यहाँ पे आपने देख लेना, या फिर आपने गूगल पे सर्च करना है डायरेक्ट और इमेज चेक करना है। यूट्यूब पे नहीं करना है चेक, गूगल पे करना है, क्योंकि हमें इमेज याद होनी चाहिए। जब तक हमें इमेज याद नहीं होगा, आंसर 10 बार पढ़ लो फिर भी हम भूल जाएंगे। ये हिस्ट्री एंड कल्चर जो सब्जेक्ट होते हैं या पेंटिंग, इन सब का ये पैटर्न है कि हमें इमेज याद होनी चाहिए कि वो कौन सा है, क्या कैसा दिखता है, जो भी हम टर्म पढ़ रहे हैं और वो किस टाइम था। ये 3-4 चीज़ें हमें पता होती है तो आंसर भूलने के चांसेस कम होते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसमें कि आपको कितना लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है और सेकंड क्वेश्चन भी आपके पेपर में अब तक नहीं आया है। आया तो इन तीनों में से कोई एक आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने तीनों कराए। कंदरिया महादेव इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट एंड द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ खुजराहो स्कूल एट आर्किटेक्चर। इट इज़ अ टेम्पल ऑफ परफेक्ट प्रोपोर्शंस एंड रिचेस्ट ऑर्नामेशन। अब ये खुजराहो सुना होगा, खुजराहो का मंदिर, तो ये है आपके मध्य प्रदेश में, तो वहीं पे है कंदरिया महादेव का टेम्पल। आर्किटेक्चर सबसे रिचेस्ट इसलिए कहा गया कि सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखता है और उसको बनाने में शायद उस टाइम के जो राजा महाराजा थे सबसे ज़्यादा पे किया है, क्योंकि जितनी कलाकारी की गई है ना, अगर वैसा ही सेम टू सेम डिज़ाइन बनाया भी जाए तो कम से कम अच्छे से अच्छा क्वालिटी के आप लाएंगे वर्कर्स, इंजीनियर्स, तब भी कम मिनिमम लगेंगे आपको 10 से 15 साल और काफ़ी कॉस्ट आएगा। इसलिए बोला गया रिच, काफ़ी कीमती था उस टाइम की, जिसमें उसमें सामान यूज हुआ है, पत्थर, कलाकारी, पेंटिंग, ये सब। उसके बाद जो कारीगर थे वो कारीगर उस टाइम के सबसे स्पेसिफिक थे जिन्होंने खुजराहो की मंदिर डिज़ाइन किए और सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है। तो ये आपके इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन थे। पहला त्रिमूर्ति पे, दूसरा था आपका देवी एट एल्लोरा पे और तीसरा क्वेश्चन था कंदरिया महादेव पे। तो ये 3 ही क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है वीडियो से हेल्प हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो सजेशन है बताया कीजिए कि अगर वीडियो में लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपके पास भी है तो कमेंट में टाइप कीजिए। और वीडियो से हेल्प हुआ है तो वीडियो को एप्रिशिएटेड कीजिए।
ताकि बाकी जो विद्यार्थी अगर देखते हैं तो उन्हें हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।